अब महायुद्ध होगा, अब दिल जल जाती है, कुर्मी समाज सरना का पूजा होगा। अब दिल्ली को जला के राख करना पड़े तो हम लोग राख कर देंगे। नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर से मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर सरकार होता है, वही होता है जो मंजूर सदन होता है, वही होता है जो मंजूर जमात होता है। यह जाति और जमात के अंतर्गत जो लड़ाई है झारखंड के अंतर्गत श्रीमान, वो लंबे समय से चलता है। आइए इसका विश्लेषण विस्तार से समझ। चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्मी को एसटी में शामिल करना कितना हद तक सरकार के लिए एक चुनौती है। बिना समय गवाए चलिए, बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन अब इस विश्लेषण को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आपके पास श्रीमान। व्योम टीवी के पेज पर बहुत सारे कुर्मी एसटी में शामिल होंगे या नहीं होंगे का विश्लेषण आपके पास तार्किक रूप से मैंने रखा है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, सरकार के लिए आखिर जरूरी क्यों बना है कुर्मी को एसटी में शामिल करना। सबसे पहला फैक्टर यही है कि अगर आपको सामाजिक संतुलन बनाए रखना है, सामाजिक संतुलन बनाना सबसे पहले, आज वो तीन वही सबसे बड़ी मजबूरी या तीन सबसे बड़ी बात जो है जरूरी, इसी का विश्लेषण श्रीमान कुर्मी को एसटी में शामिल करने के इस एपिसोड में श्रीमान आपको आज विश्लेषणात्मक तरीके से रखेंगे। सबसे पहला है सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए। एक कहा जा रहा है कि झारखंड में जब तक जाति जनगणना पूर्ण रूप से नहीं हो जाती है, तब तक यह पता नहीं चलेगा कि आखिर किस जाति की संख्या क्या है। ये कोई अपने तरीके से, चूंकि अपने तर्क को जब लाकर लोग रखते हैं तो इस तर्क में दो चीजें मजबूत ढंग से रखी जाती है, जिसका नाम है मेरा ये संख्या है और मुझे इस संख्या के आधार पर मुझे ये चीज मिलना चाहिए। श्रीमान अगर 10 आदमी है तो 10 लड्डू मिलना चाहिए, और अगर 5 आदमी है तो 5 लड्डू मिलना चाहिए, साधारण शब्द में। लेकिन अब सरकार के लिए सामाजिक संतुलन, जहां एक बहुत बड़ा तकबा कुर्मी को एसटी में शामिल करने का विरोध में है, कल इस एपिसोड को आपके पास रखेंगे आखिर विरोध का मूल बिंदु क्या है। लेकिन आज कुर्मी को एसटी में शामिल करने का पहला जो पॉइंट है कि सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है, इसके लिए सरकार को देखना पड़ेगा। सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा ही नहीं, बल्कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आर्थिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए चक्का जाम जैसे चीजों का आपने 2-3 बार देख लिया है कुर्मी के द्वारा जो आह्वान किया गया, और उसका सफल विश्लेषण, सफल संचालन भी किया गया। कुर्मी को अगर एसटी में शामिल आप नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार के पास झारखंड, उड़ीसा और बंगाल जैसे, साथ ही साथ कुर्मी और कुर्मी का फैक्टर को अगर बिहार से जोड़कर देख ले तो हालांकि अब इस पे आलोचनाओं का बाजार फिर गर्म हो जाएगा अगर हम कहें बात को तो, क्योंकि कुर्मी ये कतई मानने को तैयार नहीं कि हम कुर्मी हैं। चलिए इसका विश्लेषण यहां से हटाते हैं। और जो कुर्मी का सबसे बड़ा वोट बैंक है झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, श्रीमान यहां 3 जगहों पर न केवल इनकी संख्या बहुत बड़ी है, बल्कि वोट बैंक के आधार पर अगर केंद्र सरकार को अपना लोकसभा का एमपी और राज्यसभा के एमपी को चुनने की बात जब आएगी तो वहां पर कानून यहां जरूर मजबूती से रखने वाला नेता पर नजर जाएगा, और रखने वाले नेता की नजर, रखने वाले नेता की मांग और रखने वाले सांसदों के द्वारा जो पूर्ण विश्लेषण है, इस पर कुर्मी का बहुत बड़ा फैक्टर आकर खड़ा है। तो सामाजिक संतुलन अगर बनाए रखना चाहते हैं, सामाजिक में उद्भाव नहीं हो, या समाज के अंतर्गत जो एक विश्लेषण की, कभी रोड जाम, कभी चक्का जाम, कभी मोराबादी को रोक दिया जाएगा, कभी रांची को रोक दिया जाएगा, अनेक जगहों पर जो ये घेराबंदी की बात है, हर ब्लॉक पर, हर प्रखंड पर, हर जिले पर कुर्मी के द्वारा जो समीकरण बनाकर इस बार बात रखी जा रही है, यह मुझे लगता है कि सरकार को बहुत बड़ा मजबूरी इसका दिख रहा है। तो पहला फैक्टर में मैंने आपको कह दिया श्रीमान, सामाजिक संतुलन यदि बनाए रखना है, समाज के हर प्लेटफॉर्म को लेकर अगर आपको चलना है, तो कुर्मी को एसटी में लाना आपके लिए श्रीमान यह मजबूरी नहीं, अब वास्तविक रूप से जरूरी। दूसरा, राजनीतिक स्थिरता और आंदोलन प्रदर्शन को यदि आपको शांत रखना, राजनीतिक स्थिरता कहने का मतलब है यदि केंद्र को अंतर्गत अगर उन सांसदों के माध्यम से सरकार बनाना है जो सांसद कुर्मी फैक्टर से जुड़े हुए, या जो कुर्मी का बात करते हैं, कुर्मी आंदोलन को प्रमोट करते हैं, या कुर्मी के उन मांगों को स्थिरता पूर्वक आगे लाने की बात करते हैं, जिसमें सांसद भी हैं और विधायक भी है, तो आप डायरेक्ट इनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो राज्यसभा के एमपी बनाने में और लोकसभा के एमपी के वोट बैंक में या फिर विधानसभा में अपनी पार्टी को एक बड़ा समीकरण देने में श्रीमान कुर्मी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगा, चाहे वो विधानसभा के अंतर्गत हो या केंद्र के अंतर्गत हो। श्रीमान लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंतर्गत अगर पार्टी को मजबूत ढंग से वोट बैंक के माध्यम से समझना हो तो कुर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है। कुर्मी का पहला फैक्टर मैंने सामाजिक संतुलन बनाए रखना, और दूसरा भैया राजनीतिक स्थिरता अगर आप चाहते हैं जिसमें प्रदर्शन कम हो,
घेराबंदी कम हो, भैया रोड जाम कम हो, रेल को ना रोका जाए, चक्का जाम की स्थिति नहीं हो, आर्थिक नाकेबंदी नहीं की जाए, बल्कि सदन का घेराव नहीं किया जाए, राज्यपाल महोदय से बार बार ना मिला जाए, राजभवन का ना घेराव किया जाए, अस्थिरता पर दया करने की कोशिश ना की जाए, ये तमाम चीजों से बचने के लिए मुझे लगता है सरकार के पास केंद्र और राज्य के अंतर्गत, हालांकि राज्य का अनुशंसा बहुत अति आवश्यक माना जाता है, तो यहां पर ये दो फैक्टर बहुत मायना। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यदि सर्वे रिपोर्ट इनके अनुकूल आ गया, भैया ये वह कड़ी है, भैया ये वही मेन स्टेटमेंट है कि संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत यदि बार बार आप सर्वे रिपोर्ट की अगर बात कर लें, अगर वह रिपोर्ट इनके अनुकूल आ जाता है, इनके फेवर में आ जाता है, इनके कंसोलिडेट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए अगर आपको लगता है पॉजिटिव स्केल में रखा गया, तब आप क्या करेंगे। ये जो तीन मेन बातें हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया, बहुत लंबा विश्लेषण तो आज आपके पास नहीं रख रहे, लेकिन ये जो तीन विश्लेषण है ना, मुझे लगता है तमाम कुर्मी के जो भी फैक्टर को आगे प्रमोट करना चाहते हैं उन लोगों को जरूर लगेगा कि उमेश जी ने जो ये तीन बातें रखी है, इस तीन बातों में कितनी सत्यता है। जरूर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको नहीं लगता केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक सामाजिक अस्थिरता से स्थिरता में बनाए रखने के लिए यह जरूरी है, राजनीतिक अस्थिरता से स्थिरता में बनाए रखने के लिए जरूरी है। और जो सबसे बड़ा हवाला दिया जा रहा है, कुर्मी उसी हवाले के आधार पर जो अपनी बात को रख रहे कि पुराने संवैधानिक संरचना में जब हमारा अपना संविधान नहीं था और हम ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत थे, वहां हमारा तथ्य कुछ और था, आज हमारे तथ्य को बदला क्यों गया। हालांकि ये तीसरा पॉइंट का जो शाब्दिक विश्लेषण है ये कोई नहीं कर सकता। यह तीसरा तथ्य जो मैंने रखा है, इसका तार्किक विश्लेषण यही हो सकता है जिसका नाम है श्रीमान सर्वे ऑफ रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट ये डिफाइन कर देगी कि प्रेजेंट इनकी संख्या क्या है और पुराने रिपोर्ट पर जो इनकी मांगे रखी जा रही है उस पर केंद्र सरकार कितना ध्यान देती है। अब आते हैं भैया केंद्र सरकार की मजबूरी। केंद्र सरकार या राज्य सरकार दो ही चीज पर डिपेंड होता है, वोटर पे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार का विकास तभी आगे बढ़ेगा जब उनकी सत्ता पे सरकार बनेगी। सत्ता पे सरकार बनने के लिए आपको वोटर के रूप में उनको प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोट मैंने आप उनसे नौकरी नहीं मांग रहे श्रीमान, लेकिन ये तो बात वही आरक्षण संरक्षण के तरफ से जो आदिवासी की घेराबंदी है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये तीन मूलभूत जो चीजें हैं, ये तीन वर्तमान में जो प्रतिफल मिलने वाला जो चीज है, जो तीन प्रतिकारक के रूप में जो मांगे रखी जा रही है, आपको नहीं लगता कि यही लिटमस टेस्ट बन जाएगा। और इस लिटमस टेस्ट में यदि सरकार कहीं से भी बैकफुट होती है, हो सकता है इसको वेट एंड वॉच करके और लंबा खींचे। वो बोलते हैं ना कि सीधी भाषा में कि अगर राजनीतिक में किसी को आगे लाना हो और राजनीतिक समीकरण में किसी को पीछे रखना हो तो वेट एंड वॉच सबसे बड़ा पॉलिसी होता है और वो बराबर का नीति के साथ चले। ऐसे में और भी फंस सकता है। तो ये तो तय है कि भैया जो सीधी भाषा कही जाती है कि राज्य सरकार की अनुशंसा जरूरी है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई का रिपोर्ट भी आपको बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग का राय भी जरूरी है, और अंत में संसद की मंजूरी के बिना कोई भी एसटी में शामिल नहीं हो सकता। ये तीन चीज के बाद ये जो चार कारक है, इस चार कारक का विश्लेषण कल आपके पास जरूर रखेंगे कि आदिवासी बिखरे हुए अगर हैं तो श्रीमान वो आरजीआई रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, वो उन सारी चीजों का हवाला दे रहे हैं कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग अब तक इस पर क्यों मौन रही, और जो सदन की मंजूरी नहीं मिली है, अगर सदन मंजूरी दे देता है तो आदिवासी फिर बिखरेंगे। तो ये कहते हैं ना कि कभी राम भला कभी श्याम भला, उन्हें एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा या दोनों आंख में काजल लगाकर चुपचाप आंख बंद कर दीजिए, यही राज्य सरकार या केंद्र सरकार की भी मजबूरी। लेकिन ये तीन ऐसा विश्लेषण है जहां राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का शिकार आप तमाम लोग आरक्षण या संरक्षण से जरूर करें, लेकिन भैया विश्लेषण वहीं आकर रुकता है, अखाड़ा वहीं आकर रुकता है, समीकरण वहीं आकर रुकता है, जहां एक बड़ा वोट बैंक जिन चीजों की मांग लंबे समय से कर रहा, क्या इस मांग को आप झुठला सकते हैं या नहीं, या महज इन तीन कारकों के अंतर्गत मजबूरी और जरूरी का आप हो जाएंगे शिकार। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंडी जवाहर, आप तमाम मांग करने वाले को भी और जो मांग का विरोध कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि मेरा काम है पत्रकारिता के तौर पर जो विश्लेषणात्मक चीजें आपके पास रखी जाएंगी उनका तथ्यात्मक रूप आपके पास रखना, ना कि किसी का समर्थन करना। मैं तो ना तो किसी के पक्ष में हूं, ना मैं तो किसी के विपक्ष में हूं। मैं तो भारतीय संविधान की उन संरचनाओं को आपके पास मूलभूत तरीके से लाकर रखने का कोशिश करता हूं जिसका नाम है श्रीमान सर्वे।